Rahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine. Today our topic is measurement of E over M value of electron. अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स पढ़े थे, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उसकी चार्ज टू मास रेशो कैसे फाइंड आउट की गई, उसके लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1897 के अंदर। जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कैथोड रेज की पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें सेम एक्सपेरिमेंट को चार्ज टू मास रेशो बताने के लिए यूज़ किया था। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि उसने 3 पॉइंट्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन को यूज़ किया था उसने। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था फॉर मेजरिंग द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। द ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। सेम ऑपरेटस था, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक कैथोड और एक एनोड, और एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया था। और सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर 3 पॉइंट्स थे, P1, P2 और P3। कैथोड रेज आर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कैथोड रेज की प्रोडक्शन के बाद इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन बोथ द फील्ड्स आर ऑफ, देन अ बीम ऑफ कैथोड रेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट एट P1 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उसने ये कहा कि जब दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ऑफ होती हैं तो कैथोड रेज P1 पॉइंट के ऊपर जाकर एक स्पॉट देती हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द डायग्राम। वो कह रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम तो नहीं है ना, तो वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल जो से हैं वो परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ पेपर के, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द प्लेन ऑफ पेपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई थी तो कैथोड रेस P3 पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक की, मतलब कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई थी, ठीक है। डिफ्लेक्शन हो गई थी उन रेस की, और उन्होंने पॉइंट दिया था P3 पर। लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट कर गई थी और P2 पॉइंट पर उन्होंने सपोर्ट दिया। लेकिन जब दोनों फील्ड्स एक टाइम पर अप्लाई की जाती हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, और कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए P1 पे सपोर्ट देता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किया और चार्ज टू मैस रेशो डिटरमाइन की थी। उन्होंने दी थी 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। दिस मीन्स दैट 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। अब डिफरेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए उन्होंने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड आउट की। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड से हम उसके मैस का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस मैटर करते हैं। जब जो चीज़ आप गुजारें उसके ऊपर जो चार्ज है वो अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उससे हम लोग चार्ज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग मैस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की फील्ड्स को कंपेयर किया गया और चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की गई। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मेजरमेंट के लिए एक और मेथड डिस्कवर किया गया जिसका नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अब मिलिकन्स साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, और कुछ इस तरह का अपरेटस था जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और ऑयल ड्रॉप इसको क्यों कहते हैं, ये जब हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलिकन। उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड आउट किया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बाय सिंपल अरेंजमेंट। अब सिंपल अरेंजमेंट क्या थी कि अपरेटस कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर। अब ये साइड पे आपको जो चैम्बर नज़र आ रहा है, जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, वो मेटल का बना हुआ था और इसके 2 पार्ट्स थे। नज़र आ रहा होगा आपको सामने कि इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं।
द चैम्बर इज़ फिल्ड विद एयर द प्रेशर ऑफ विच कैन बी एडजस्टेड बाय वैक्यूम पंप। अब इस चैम्बर को, इस बॉक्स को एयर से फिल कर देते हैं और उस एयर का प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। फिर उसके बाद इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब आपको डायग्राम के अंदर 2 येलो कलर की शीट्स नज़र आ रही होंगी दरमियान में। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हैं इलेक्ट्रोड्स 2, ठीक है। अब ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को उसने ए का नाम दिया और नीचे वाले को ए डैश का नाम दिया, ठीक है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोड से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की इन स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये ए और ए डैश यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हुए। फिर उसने क्या किया कि फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इज़ क्रिएटेड बाय एन एटोमाइज़र। एटोमाइज़र एक ऑयल स्प्रे को बोलते हैं एटोमाइज़र, ठीक है। तो उसके ज़रिए एक ऑयल, उसके अंदर ऑयल को फिल किया गया। ये जिस तरह आप कपड़ों को पानी लगाने वाला शावर होता है ना, उस तरह का एटोमाइज़र होता है। उसके अंदर ऑयल को डाल के तो उस चैम्बर के अंदर स्प्रे किया है। तो ये आपको ऊपर वाली प्लेट के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होंगे पिंक कलर के, जो स्प्रे में से निकले, ठीक है। उस एटोमाइज़र से ऑयल स्प्रे क्रिएट की। फ्यू ड्रॉपलेट्स पास थ्रू द होल इन द टॉप प्लेट एंड इनटू द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स वेयर वन ऑफ देम इज़ ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है और उन ड्रॉपलेट्स में से कुछ जो ड्रॉप्स हैं उस होल में से दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वाली स्पेस में आते हैं और फिर एक इलेक्ट्रोड को माइक्रोस्कोप के ज़रिए या टेलीस्कोप आईपीस लगा हुआ है उसके ज़रिए ऑब्जर्व किया गया। दिस ड्रॉपलेट व्हेन इल्यूमिनेटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू अपीयर्स इन द माइक्रोस्कोप एज ब्राइट स्पेक अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। जब टेलीस्कोप से देख रहे थे ना, तो जब बिल्कुल वो आँख के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आता है ड्रॉपलेट, तो वो ब्राइट सा नज़र आता है, ठीक है। द ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो ड्रॉपलेट गिरा ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। आपको पता है हर चीज़ नीचे की तरफ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। सेम इसी तरह जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इज डिटरमाइंड। द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट v1 डिपेंड अपॉन द वेट mg, ठीक है। अब जिस स्पीड के साथ या जिस वेलोसिटी के साथ ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है उसको डिटरमाइन किया गया, उसको v1 बोला और ये उसके वेट पर डिपेंड करती है। तो v1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। आपको पता है वेट जो है वो mg के बराबर होता है। फिर उसके बाद है इनमें से जो m है वो है मास ऑफ ड्रॉपलेट और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आफ्टर डैट एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज़ आयनाइज्ड बाय एक्स रेज। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो एयर थी उसके बाद उस एयर को जो है वो आयनाइज किया जाता है बाय द एक्स रेज, ठीक है। ये आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में साइड से पिंक कलर की एक वेव अंदर आती नज़र आ रही होगी, वो एक्स रेज जो है वो अप्लाई की गई हैं। द ड्रॉपलेट अंडर द ऑब्जर्वेशन टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट चार्ज। अब क्या होगा जब उस एयर की आयनाइजेशन होती है, तो आयनाइजेशन के दौरान आपको पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। एयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं उनकी आयनाइजेशन हुई है, तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लूज़ किया आयंस के अंदर चेंज होने के लिए ड्यू टू एक्स रेज, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये ड्रॉपलेट जो है वो गेन करेंगे और गेन करने के बाद उन पर आ जाएगा चार्ज। नाउ कनेक्ट ए एंड ए बार टू द बैटरी विच जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ स्ट्रेंथ ई, ठीक है। अब एक्स रेज अप्लाई करने के बाद मतलब कि एयर की आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। द ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद द वेलोसिटी v2। अब क्या होगा, ड्रॉपलेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है आफ्टर बीइंग चार्ज ड्यू टू एक्स रेज। v2, अब जो ड्रॉपलेट की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है वो है v2, ठीक है। जो नीचे आने वाली वेलोसिटी थी वो थी v1 जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी m के। अब हम v2 की बात करें जिससे वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो है v2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e माइनस mg। अब इसके अंदर से जो E है कैपिटल E वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो स्मॉल e है वो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और ई जो सा है वो अप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम जी जो है वो आपको पता है कि वो है वेट है, ठीक है। अब V1 और V2 इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, mg ओवर ई माइनस एम जी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब वेलोसिटी तो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। द फैक्टर्स लाइक जी ई आर आल्सो नोन। अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होती है कि हम कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और जी की वैल्यू भी हमें पता है। द फैक्टर मास ऑफ द ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट द ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन द चैम्बर। हेयर ई कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। हमें एम जी की वैल्यू पता है, हमें जी की वैल्यू पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, V1 V2 हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से फाइंड आउट कर लेना है। तो इन सब की वैल्यूज पुट करते हुए हम मास निकाल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करते हैं, मिलीकन्स फाउंड दैट, मिलीकन ने ये देखा, चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट, मतलब कि हर उस पर डिफरेंट जो थी, जब हम डिफरेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस पर चार्ज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से उसके ऊपर ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज जो था वो डिफरेंट हो रहा था। स्मॉलेस्ट चार्ज विच ही फाउंड इज़ 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ वेरी क्लोज टू द रिसेंट वैल्यूज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब उसने उन सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किया ना, उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, उसने कहा कि वो जो वैल्यू है ना वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वो उसके दौर में निकली थी 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि दोनों वैल्यूज़ तकरीबन क्लोज ही हैं। आपको पता है 1.59 को आप जब राउंड ऑफ करोगे तो वो भी 1.6 के बराबर ही होगा, ठीक है। दिस स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज़ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी ड्रॉपलेट पे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। द अदर ड्रॉप्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन ऑन देम हैव डबल और ट्रिपल द अमाउंट ऑफ दिस चार्ज। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज़ बीन मेजर्ड सो फार। अब वो कह रहे हैं कि जितने ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उस चैम्बर के अंदर, ज़रूरी तो नहीं कि हर ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो चार्ज होगा वो इतना होगा 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो उसने डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉपलेट जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज होगा वो इस 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का डबल होगा। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है उसका वो इसका ट्रिपल होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज फाइंड आउट किया था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।